प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम बात करेंगे बुक ऑफ इफिशियंस से। बुक ऑफ इफिशियंस में एक बहुत खास भाग है जिस पर न जाने कितनी बार मैं प्रचार कर चुका हूँ और न जाने कितनी बार आप सुन चुके होंगे अपनी कलीसिया में। प्रभु के सेवक इस बारे में बात करते हैं बिकॉज इट्स वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बुक ऑफ इफिशियंस। स्पेशली इफिसियों की कलीसिया को जब पौलुस ने यह पत्र लिखी, प्रभु का आत्मा, हम सब जानते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा ने ये पुस्तक जो है लिखवाई है, प्रभु ने इस्तेमाल किया। 40 से अधिक लेखकों के द्वारा जो है बाइबल लिखी गई और फिर सारी पुस्तकों का एक संग्रह बनाया गया। दैट इज राइट नाउ नोन एज अ होली बुक, पवित्र शास्त्र बाइबल। अब इस पवित्र बाइबल की जब हम बात करें तो इफिसियों की पत्री यानी इफिसियों को जब पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी में पौलुस ने उनकी ज़रूरत के अनुसार जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, जो पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस को लिखने के लिए, उसने लिखा। और यहाँ पर देखते हैं 6 अध्याय में 10 वचन से लेकर अगर हम देखें 18 वचन तक, यहाँ पर बहुत गंभीर बात है जिस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। लिखा है 10 वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम पूरी बाइबल में बहुत बार देखते हैं परमेश्वर चाहता है बलवंत बनो। मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, जब मैं रेडियो पे लाइव शो में पूछ रहा था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है जी। हमने हमेशा बात की है और हम इस पर हमेशा बात करते हैं। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य। व्हेन वी सी दिस वर्ड, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने की बात हो रही है जी। फिर ये बलवंत कैसे बनेंगे, इसका जवाब भी आगे लिखा है। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कि शैतान की युक्तियां हैं। मैं इसको इस प्रकार से कहता हूँ, लोग 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करते हैं और कई सारे लोगों ने जो है इल्यूमिनाटी को कह दिया कि वो जो है फ्यूचर 666 एंड मार्क ऑफ द बीस्ट, वो जो है शैतान होगा, वही जो है ये मार्क लेकर आएगा। एंड दैट मे बी राइट बट आई एम शेयरिंग इट एंड आई एम टेलिंग इट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। अगर हम परिणाम को देखें तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी और आज के परिस्थितियों को देखकर हम उस बात को समझ सकते हैं कि कौन 666 वह मार्क ऑफ द, ये जो बीस्ट जो है वो कौन होगा। इस बारे में मैं डिटेल में किसी और विषय पर बात करूँ, किसी और दिन बात करूँगा। बट टुडे एज वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 18, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 वचन से लेकर 18 वचन तक, ये आत्मिक हथियार के युद्ध क्या है, what actually Bible is speaking about these things, इसके बारे में क्या बात कर रही है, and how does it applies to our life today, आज के समय में ये सारी बातें हमारे जीवन पर कैसे लागू होती है। That's the question। जी। देखिए 13 वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। करेक्ट। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो परमेश्वर के हथियारों को हमें बांधना है। अब परमेश्वर के हथियार क्या हैं? हाँ, पहला हथियार जो है वो हमें 14 पद में मिलता है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। जी। अब पहला जो हथियार है वो है सत्य से अपनी कमर को कसना है। राइट। मतलब अगर हम सत्य पे हैं तो परमेश्वर का हथियार हमारे पास है। करेक्ट। शैतान जो है वो झूठ को इस्तेमाल करता है, शैतान छल को इस्तेमाल करता है, और जहां पर झूठ है वहां शैतान है, जहां सत्य है वहां परमेश्वर है। और इसीलिए सत्य से कमर, मतलब कमर के अंदर जो हमारा बेल्ट बनता है, कमर के अंदर वो सत्य से बंधा हुआ होना चाहिए। हमारी जो कमर है वो सत्य से, मतलब हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। अब ये सत्य जो है बहुत बड़ा हथियार है शैतान के खिलाफ लड़ने का। इसीलिए शैतान अगर हारता है तो वो सत्य से हारता है। सबसे बड़ा हथियार है। अगर शैतान को हराना है तो सत्य को ले लो, शैतान ऑटोमेटिकली हार जाएगा। अगर अंधेरे को भगाना है, लाइट रोशनी जला लो, अंधेरा ऑटोमेटिकली भग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो पहला हथियार दिया गया है कि सत्य से अपनी कमर को बांधना, और जहां पर सत्यता है वहां परमेश्वर है। यहाँ पर यीशु भी सत्य के बारे में बात करते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। द क्राइस्ट इज ट्रूथ, राइट? बिल्कुल, यीशु जो सत्य है। हाँ, और जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में यीशु है। Amen, that's true। जो सच्चाई पर चल रहा है, जो ईमानदारी पर चल रहा है, जो झूठ नहीं बोलता है। आजकल बहुत बड़ी हम सोचते हैं छोटे से झूठ से क्या होगा। छोटे से झूठ को ही शैतान इस्तेमाल करता है।
ठीक है। फोन पर है, मैं तो दिल्ली आया हूँ, है ना, अरे मैं तो दिल्ली आया जो भाया आबार अड्डा कोने में बोल दिया झूठ। लेकिन दिल्ली है नहीं। हाँ। ये उसको मंत्र देना था, उसको झूठ बोलना था, बोल दिया। अब जब झूठ बोल दिया तो शैतान तो हावी होगा, अच्छा ये झूठ बोलने वाला बंदा है, इसको पकड़ो। परमेश्वर भी, जहाँ झूठ है वहां परमेश्वर भी नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है धार्मिकता की झिलम पहनकर। हाँ, 14 पद में जो हम पढ़ रहे हैं, धार्मिकता की झिलम। अब इसका मतलब क्या है कि जब मसीह को हमने धारण कर लिया है, मसीह हमारे जीवन में, हमने बत्तीसवा ले लिया, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम कंटिन्यू बाइबल पढ़ते हैं, हम जो है डेली संगति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मसीह के गीत गा रहे हैं। मसीह को जब हमने पहन लिया तो वो मसीह की जो धार्मिकता है वो हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए अलग से, कि नहीं यार ये वास्तव में सच्चा मसीह है। 18 पद में लिखा है जी, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बिल्कुल। ये भाग अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन क्या था कि यदि तुम आत्मा में बुलाए गए हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। अगर हम आत्मा के अनुसार बुलाए गए हैं, चलते हैं, तो हम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली द बाइबल टॉक्स अबाउट द सेम। ठीक ऐसे ही बात कर रही है। जब हम अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते, व्हाट वी डू इज हम आत्मा की लालसा पूरी कर रहे हैं, और आत्मा की लालसा परमेश्वर की ओर है, क्योंकि वो ऊपर से है, वो धरती से नहीं है। बिल्कुल। धरती की जो चीज़ है मिट्टी की लालसा करती है। जब हम ये करते हैं तब हम देखते हैं ये चीज़ें हमारे जीवन में लागू होती है। वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट चेंज एनी टाइम और एनीवेयर। वो पहले जो था वैसा आज भी और आगे भी वही रहेगा। प्रभु के आगमन तक युगान युग एक सा है, अटल है, जैसा लिखा है। तो आई थिंक मुझे यही लगता है, मैं ये हमेशा इसी बात को, मैसेज को प्रीच कर रहा हूँ। रीड योर बाइबल, अपनी बाइबल पढ़िए और उसके साथ संगति कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये आपके लिए बड़ी बातें हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा और बोला कि पास्टर साहब मैं क्या करूँ, मैंने हर काम किया, भले काम किए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, प्रार्थना के अलावा मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरे मन में शांति आ जाए। आई सेड ओनली वन थिंग, रीड योर बाइबल एंड अगेन कीप प्रेइंग। लगातार प्रार्थना करो। दैट रिलेशनशिप वी नीड, ये रिश्ते हमें चाहिए। बिल्कुल, परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध है। एट लास्ट, आखिर में जरूर मैं ये पढ़ूंगा, यहाँ पर 11 पद में लिखा है, बल्कि 10, 11, 12 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो, सवाल सब समझिए, ये एक सवाल भी है। इस सवाल में आप बलवंत बनेंगे कैसे, प्रभु के प्रभाव में कैसे, शक्ति में बलवंत कैसे बनेंगे। तो लिखा है 11 पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। लड़ने की बात ही नहीं हो रही है, खड़े रहने के लिए हथियार बांध लेना काफ़ी है। इफ़ वी आर रेडी, लाइक अगर कोई चौकीदार खड़ा है, अगर कोई जो है हथियारबंद खड़ा है, तो कोई हथियारबंद के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल, अगर कोई तलवार लेके खड़ा है तो उसके सामने कौन जाएगा, राइट? ही इज रेडी, भगेगा वहां से। हाँ, ये रेडी है भाई, अगर मैंने कुछ किया तो वो अपना लड़ने कौन जाएगा, कोई नहीं। सो दिस इज ऑल इनफ, राइट? एंड देन आगे लिखा है 12 वचन में, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उन दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। ये युद्ध 24 घंटे लड़ा जाने वाला है। तो 24 घंटे प्रार्थना में लगे रहिए। प्रार्थना में लगे रहना मतलब एक कोने में बैठे रहना ही नहीं है। प्रार्थना में मतलब प्रभु के साथ बातचीत करते, रोज की जिंदगी चलते फिरते उठते बैठते जैसे हम सोचते विचार करते हैं, वही सब प्रार्थना में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, राइट? अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, गलत विचारों को नहीं आने देना, यही तो प्रभु में बने रहना, यही आत्मिक युद्ध की तैयारी, यही आत्मिक युद्ध की तैयारी है। क्योंकि गलत विचार तो आएंगे, गलत चीजें तो आएंगी, मेल रोज छड़ेगा, लेकिन उसको उतारना कि भाई तेरी जगह नहीं है, उसको साइड में करना, जा तू जा। मुझे तो पवित्र गीतों की ज़रूरत है, मुझे तो पवित्र वचनों की ज़रूरत है, मुझे तो पवित्र बातों की ज़रूरत है। और जब ये चीज़ें लेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएगी। सत्य से हमारी कमर बन जाएगी, धार्मिकता की हम झिलम पहन लेंगे, आत्मा की तलवार हमारे पास में होगी, शैतान आएगा ही नहीं। क्या बात, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। एंड आई मस्ट से दैट ऑल ऑफ यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और अधिक संगति करनी चाहिए।
प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। इस प्रोग्राम में जो हमने आज आपके सामने बात की है, प्रभु आपको इन बातों से और अधिक प्रेरणा दे। यदि आपके सवाल हैं, कोई चिंता का विषय है, प्रार्थना का विषय है, फ़ोन मत कीजिए, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। प्रभु सहायता करे, जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर जवाब दूंगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। यदि आपके मन में बोझ है सेवकाई के प्रति, तो आप हमें इन्हीं नंबर पर दान, दशमांश, ऑफरिंग्स आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम प्रभु की सेवकाई में और बेहतर और सामर्थ्य के साथ काम कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो मेरे प्रियो। जय मसीह की जय मसीह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।